तो है मेरे प्यारे से दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका एक्सरसाइज 7.2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कल मैंने आपको 11 से लेकर 19 तक सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 20वां सवाल। आज हम करेंगे 20वां सवाल। कितने सवाल हैं भैया इसमें है 37 सवाल, जिसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन। ठीक है, 1 से मैंने 19 तक करा दिए हैं। आज हम करेंगे 20वां सवाल, देखना सही से। ठीक है, देखो क्या है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x है। हम क्या करते हैं, i मानते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन i, e की पावर 2x है माइनस e की पावर 2x है, पार्ट 3 होगा। कितना होगा ये, पार्ट 3। कितना, पार्ट 3, e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ना, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को क्या करेंगे, t मान लेंगे। t मान के इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन। एक बार क्या करेंगे, अवकलन। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, और t मान के क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, e की पावर x, और जब 2x का करेंगे तो 2 प्लस e की पावर माइनस 2x, और जब माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2, और जब t का करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। e की पावर 2x गुणा 2 है तो ये कितना बन जाएगा, 2x। कितना बन जाएगा, 2 e की पावर 2x। ये माइनस में है, प्लस में है, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। माइनस के 2 e की पावर 2x, e की पावर 2x, और बराबर में क्या है, dt अपॉन dx। dx से इधर लाएंगे तो dx dt, और 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब किस पर जाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, सवाल पर जाएंगे। क्या है, i बराबर, क्या है, i बराबर था, कितना था, e की पावर 2x, कितना था, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x, और नीचे क्या था, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, जिसको हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, t। ठीक है ना, t, और dx बराबर क्या है, dt अपॉन 2 dt अपॉन ब्रैकेट में 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x। ठीक है, अब देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ से इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये। क्या बचा, 1 अपॉन टी और डी टी। ठीक है, 1/2 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब बोलो भैया लॉग टी होता है। कितना, लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या है, प्लस सी। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। कितनी है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और प्लस क्या है, c है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करेंगे 21वां सवाल। उम्मीद करता हूँ 20वां सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं 21वां सवाल। क्या है, tan स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस 2x माइनस 3 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसको i मानते हैं, i tan स्क्वायर 2x माइनस 3 क्या है, dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को क्या करेंगे, t मान लेंगे। t मान के क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। जो इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो 2x का क्या बन जाएगा, 2, 3 का क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, और t का क्या होगा, अवकलन dt अपॉन dx, dx इधर आ जाएगा और dt अपॉन 2। ठीक, dx की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ चुकी है। जब dx की हमारे सामने वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सीधा किस पर जाएंगे, सवाल पर जाएंगे। सवाल क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर और 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 हमने क्या माना था, t माना था, तो tan स्क्वायर t बन जाएगा। और dx क्या है, dx हमने क्या माना था, dt अपॉन 2x, क्या माना था, dt अपॉन 2 सॉरी dt अपॉन 2। ठीक है ना, 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर,
और यहाँ पर क्या बचेगा टेन स्क्वायर टी और डी टी, ठीक है ना। अब आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है आपको? नहीं याद है, हम बताएंगे। तो टेन स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर टी माइनस 1 होता है, ठीक है। और डी टी, अब क्या करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी। इसका एक काम करो, अलग अलग क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर दो। आवाज़ कम कर लो। इसके क्या करेंगे, अलग अलग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सेक उसके टी और डी टी माइनस ये क्या है कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, और डी टी का, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 सेक उसके टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, याद है आपको? आप बोलो भैया बिल्कुल याद है, टेन टी होता है। और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है 2x - 3 है, कितना है 2x - 3 है, ठीक है। और माइनस है 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है ना। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब बोलोगे टी होता है, टी कितना होता है टी, और टी की वैल्यू क्या है 2x - 3 है, क्या है 2x - 3 है, और प्लस सी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22वां सवाल है, कुछ भी नहीं है, हलवा बना देंगे सारे सवालों का। देखो सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 - 4x है, क्या है 7 - 4x, 7 - 4x है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, आई मानते हैं, आई मानते हैं सेक स्क्वायर और 7 - 4x और डी एक्स। अब क्या करेंगे, उसमें हमने 2x माइनस कितना था वो, इसमें था 21वां, 2x - 3 को हमने टी माना था। इसमें क्या करोगे 7 - 4x को क्या मान लोगे, टी मान लोगे, ठीक है। अब टी मान के क्या करोगे मेरे दोस्त, इसमें x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और -4x का क्या होगा, -4x का क्या होगा, -4x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई -4 होगा। और t का क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स से इधर ले आएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, डी एक्स की क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या था, आई बराबर सेक उसके 7 - 4x को हमने क्या माना था, टी माना था, कितना टी माना था। और डी एक्स बराबर क्या है, डी टी अपन -4 है, क्या है डी टी अपन -4 को बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो 1/4 हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है मेरे दोस्त। सेक स्क्वायर टी और डी टी बचा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी, -1/4 सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है 10 टी होता है। और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 7 - 4x, कितना है 7 - 4x, और प्लस सी क्या हो जाएगा, यही हमारा मेरे दोस्त आंसर होगा। मिला लो, चेक कर लो। क्या है 23वां सवाल, साइन इनवर्स x और अपॉन में क्या है 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। इसका हलवा बनाएंगे इस सवाल का, माई मानेंगे आई मतलब इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, और नीचे क्या लेंगे √1 - x स्क्वायर है डी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। भैया क्यों मानोगे, क्योंकि मेरे दोस्त साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होता है 1/√1 - x स्क्वायर होता है या नहीं, आप बोले भैया बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स क्या करेंगे, जो हम मानेंगे साइन इनवर्स x का क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और इसका क्या कर देंगे मेरे भाई, इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। मज़ा आ रहा है या नहीं सवाल करने में मज़ा आ रहा है या नहीं, आप बोलो भैया बिल्कुल आ रहा है। अरे मज़ा नहीं, देखते रहो सारे सवालों को, हलवा बना देंगे, हलवा पता भी नहीं चलेगा कब एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो देखो अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब बोलो भैया 1/√1 - x स्क्वायर होता है। जब टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स होता है। जब डी एक्स से इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, √1 - x स्क्वायर और डी टी बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ जी मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर, ठीक है। आई बराबर क्या था, साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x हमने क्या माना था, टी माना था, कितना टी माना था। तो टी नीचे क्या है 1 - √1 x, और डी एक्स क्या है 1 - √1 x स्क्वायर, क्या है 1 - √1 - x स्क्वायर, और क्या है डी टी। इससे ये कैसे क्या बचा, खाली टी बचा और डी टी। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताओ जल्दी। टी है ये, बताओ भैया आप ही करा दो, तो बिल्कुल कराएंगे। देखो x की पावर n का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है ये x n+1
एक्स की पावर n प्लस वन और अपॉन n प्लस वन होता है। तो आई बराबर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी पावर क्या है, एक है, तो एक n क्या है, एक है, एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, कितना, दो हो जाएगा, ठीक है, टी की पावर दो, और नीचे n प्लस एक, मतलब n क्या है, n है एक, और एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो, और प्लस c, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक बटे दो। टी क्या है, टी है साइन इनवर्स x, क्या है, एक बटे दो, टी क्या है, साइन इनवर्स x, x की पावर दो, ठीक है, x की पावर दो प्लस c, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा, आंसर। तो मेरे भाई अब करेंगे 24वां सवाल, अब करेंगे 24वां सवाल। 24वां सवाल को अच्छे से समझना है, ठीक है, 24वां सवाल सही से समझना है। देखो अगर हम, क्या है सवाल, क्या है, दो कोस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन में क्या है, बट्टे में क्या है, 6 कोस एक्स और प्लस साइन एक्स है, क्या है, प्लस 4 साइन एक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है, इसको अगर मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है, देखो पहले हम आई मानते हैं इसको, आई बराबर दो कोस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स और क्या है, 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स, क्या है, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अगर मैं इसको 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स को टी मान लेता हूँ, ठीक है, क्या 6 4 कोस एक्स और प्लस 4 साइन एक्स को जो है अगर मैं टी मान लूँ और इसका क्या कर दूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूँ, क्या एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 6 कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब भैया माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, और जब टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डी टी नीचे क्या आ जाएगी, -6 साइन एक्स, क्या आ जाएगा, -6 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, ठीक, क्या रहेगा, प्लस 4 कोस एक्स। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। क्या था हमारा आई बराबर, क्या था, आई बराबर 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, तो नीचे क्या था, 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स, क्या माना है हमने, टी माना है इसको, क्या टी माना है, डी एक्स क्या है, डी एक्स निकल कर आया है, डी टी क्या है, डी टी नीचे क्या आया है, -6 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, 4 कोस एक्स है वो, ठीक है। अब देखो सही से समझना है, दो कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, नीचे क्या है, टी है, क्या है, टी है, ठीक है, और डी टी। अगर मैं यहाँ से जो है दो कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, दो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 साइन एक्स बचेगा प्लस 2 कोस एक्स बचेगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ, दो कॉमन ले लेता हूँ, दो जो है कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 साइन एक्स बचेगा। सही से समझना है मेरे प्यारे से मित्र, मेरे दोस्त। तो देखो यहाँ पर है 6 साइन एक्स और प्लस 4 कोस एक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दो जो है कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 साइन एक्स बचेगा और प्लस 2 कोस एक्स बचेगा, ठीक है, 2 कोस एक्स। अगर मैं इसको -3 साइन एक्स को, अगर मैं इसको जो है ऐसे नहीं लिख सकता, दो को आगे ले आता हूँ, 2 कोस एक्स और -3 एक्स को बीच में ले जाता हूँ, प्लस माइनस -3 साइन एक्स, ठीक है। तो भैया ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे दोस्त 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स से मुझे जो है ना ये कैंसिल करना है, 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे होगी बात समझ में, आगे ना, आप बोलो भैया बिल्कुल आगे। तो मैं इसकी जगह पर यहाँ से दो कॉमन लेके मैं 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स नहीं लिख सकता। आप बोलो भैया लिख सकते हो, बिल्कुल, ये बात हमारे समझ में आ चुकी है, आ गई है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स से ये खत्म, और 1/2 जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/t बचेगा, डी टी। तो आई बराबर 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t की वैल्यू क्या है, 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स है, क्या है, 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स और प्लस c, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लो एक बार, ठीक है। 25वां सवाल अब करते हैं, 25वां सवाल, ठीक है। क्या है 25वां सवाल, 1/cos स्क्वायर 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे यार वही अपना तो रोल, आई मानो और जी आई मान के रुको अभी, आई मान और cos स्क्वायर 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स। देखो हमें क्या करना है, 1 - tan x को क्या मानना है, टी मानना है,
माना 1 - 10 x को क्या माना है, टी माना। सार में क्या करना है, 1 - 10 मतलब टी मान के क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके हमको क्या करना है, आई के बराबर रखना है वैल्यू। जो हमने डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या रखना है, डी एक्स की वैल्यू निकाल कर हमको क्या करना है, आई के बराबर रखना है। ठीक है, आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। तो देखो 1 - 10 x है, इसका क्या करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10x का क्या होगा मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर x होगा। और जब टी का करेंगे तो dt अपॉन डी एक्स होगा, और dx इधर आ जाएगा तो dt अपॉन 1 - सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dx की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, हमको सीधा किस पर जाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर जाना है। क्या था, i बराबर क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन 1 - cos स्क्वायर 1 - 10x को क्या माना था, 1 - 10x को टी माना था, और ऊपर क्या था, होल स्क्वायर है, टी का होल स्क्वायर, और dx हमने क्या माना था, dt अपॉन माइनस dt अपॉन माइनस सेक स्क्वायर x माना था। ठीक है, अब देखो 1 - cos है ये, 1 - cos स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, 1 - cos x जो होता है क्या होता है, सेक x होता है, क्या होता है, सेक x होता है। ठीक है, तो 1 - cos क्या बन जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 - cos क्या बन जाएगा, सेक, और सेक यहाँ पर क्या था, होल स्क्वायर, तो सेक पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, सेक होल स्क्वायर और एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, टी स्क्वायर है, और गुणा डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इससे ये कैंसिल, कोई दिक्कत बताओ कोई, सही है ना, ओम नमः शिवाय। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पर, आई बराबर टी स्क्वायर, सही से समझना है, टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, माइनस को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और टी स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो टी माइनस टी का होल स्क्वायर किसमें, माइनस में। ठीक है, और डी टी, और एक्स की पावर एन का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस तो क्या लगेगा, टी और -2 + 1 और -2 + 1 प्लस सी माइनस टी माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ टी क्या क्या बचेगा, यहाँ पर टी की पावर -1, और नीचे आगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/t और प्लस सी, और टी की वैल्यू है क्या, सही से समझो मेरे भाई, माइनस है, एक्स की पावर एन का क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, टी एन प्लस 1 2 -2 + 1, और नीचे क्या है, -2 + 1, -2 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, -2 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या बचा, माइनस के टी की पावर -1, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस के सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू क्या है, 1 - 10x, क्या है 1 - 10x, और क्या है प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 - 10x, 1 - 10x और प्लस सी, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 26वां सवाल अब करेंगे। 26वां सवाल क्या है, cos √x अपॉन √x है, तो क्या करेंगे, आई मानेंगे, आई cos √x और √x dx। ठीक है, तो मेरे दोस्त इन सवालों को करना है, इनका रिवीजन करना है, बिना पढ़े आप मार्क्स नहीं ला सकते, नंबर नहीं ला सकते, इनका क्या करना है, रिवीजन करना है। क्लास 12 मैथ का क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। मैथ क्या मांगती है, रिवीजन मांगती है आपसे। ठीक है, 1 घंटे का आपको क्या करना है, सवाल करके उसका रिवीजन करना है, जब भी आप क्या कर सकते हो, स्कोर बना सकते हो। ठीक है ना, अब देखो जैसे ये सवाल है मैंने यहाँ पर करा दिया, आप क्या करोगे, इस सवाल को दोबारा रिवीजन करोगे, दोबारा करोगे। ठीक है, जब तक समझ में अच्छे से नहीं आ जाए, जब तक क्या करना है, इसका रिवीजन ही करना है। देखो क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन cos √x अपॉन क्या है, √x और dx है। ठीक है, हम अब क्या करना है, हमको √x को क्या करना है, टी मानना है, और इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पहले मैं भी क्या करता हूँ, इन सवालों को करता हूँ, इन सवालों को बार बार रिवीजन करता हूँ, जब मैं आके करता हूँ इनको। ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं भर रहे कि मेरे दिमाग में भर रहे हैं ये सारे सवाल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं इन सवालों को करता हूँ, एक जगह बैठ के आराम से करता हूँ, इनको दोबारा रिवीजन करता हूँ, जब यहाँ पर आके क्या करता हूँ, कराता हूँ, इन सवालों को कराता हूँ यहाँ पर आके। ठीक है, पहले मुझे भी यार ये सवाल करने पड़ते हैं, जब मुझे कराने पड़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, √x का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x होता है। टी का क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, तो dx से इधर ले जाएंगे, dt/√2x हो जाएगा। ठीक है ना, अब देख लो अकॉर्डिंग टू किस पर चलो, क्वेश्चन पर चलो, क्या था, आई बराबर cos
क्या था, कोस अंडर रूट एक्स हमने क्या माना था, टी माना था, तो क्या बन जाएगा, कोस टी बन जाएगा, कोस टी। और अंडर रूट टी हमने क्या माना था, अंडर रूट एक्स क्या माना था, टी माना था। डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्या है, डी टी अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा यार, डी एक्स इधर जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और डी टी होगा, ये कितना 2 अंडर रूट एक्स और डी टी होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, अंडर रूट एक्स को ख़त्म करना है, तो एक काम करो, इंटीग्रेशन कोस टी है, टी की जगह पर क्या रख दो, टी की जगह पर अंडर रूट एक्स रख दो। ठीक है, अंडर रूट एक्स और 2 अंडर रूट एक्स है, डी टी है, इस अंडर रूट एक्स से ये खत्म, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कोस टी और 2 टी बचेगा, 2 को बाहर ले लो और यहाँ पर क्या बचा, कोस टी बचा और डी टी। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का होता है साइन टी, और टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। 26 सवाल हो गए हैं, कल को इनसे आगे करेंगे, 27वां सवाल करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और एक बार मेरे दोस्त फिर कह रहा हूँ, इनका क्या करना है, मैथ क्या करते थे, रिवीजन मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है बार बार। ठीक है, तो इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मैथ की। जब भी आप क्या करोगे, इस स्कोर को क्या करोगे, मजबूत कर पाओगे, मजबूत बना पाओगे। ठीक है, नंबर को बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अपना क्या करना है, ख्याल रखना है।